इतिहास केवल देखने की चीज नहीं होती, उसे समझने की सीख लो। यदि बढ़ना है जीवन के कठिन राहों से आगे तो इतिहास को भी समझना सीख लो। ग्रामीण अंचल में देखा जाता है कि कुछ कुचकुचुआ पंछी जिन्हें धोबिन के नाम से जाना जाता है, उनका समूह निवास करता है। उनके समूह के साथ एक ट्रेजेडी घटती है कि होता क्या है कि एक चतुरबाज का उस झुंड में इंट्रेंस होता है। वह चतुरबाज इतना चतुर होता है कि उनके बीच में अपने आप को इस रूप में प्रकट करता है कि जैसे उसके जैसा असहाय इस संसार में कोई नहीं है। लास्ट में सारे कुचकुचुआ का समूह जो है उसे असहाय समझ करके उसकी हर संभव कोशिश करते हैं कि मदद हो जाए। उसे दाना खिलाया जाता है, उसे पानी पिलाया जाता है, उसको साथ साथ में रखा जाता है। और एक समय ऐसा आता है वह कुचकुचुआ पंछी जो सारे जानकारी से अनभिज्ञ होता है, सारी रणनीति से अनभिज्ञ होता है, वह शिकार हो जाता है। होता क्या है कि जब मौका मिलता है उस चालाक बाज को तो अपने मजबूत पंजों में उन कुचकुचुआ पंछियों में से एक को जकड़ता है और उसे लेकर के दूर उड़ जाता है। लास्ट में उसे मार कर खा जाता है। यह एक बार नहीं होता, उसके साथ साथ वो जो समूह है कुचकुचुओं का, उनके साथ बार बार एक घटना घटती है, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। ऐतिहासिक कहानी यह बताती है कि जो कुचकुचुआ पंछी हैं उन्हीं के भांति वर्तमान समय का हमारा आम आदमी जो समाज में रहता है, उसके साथ भी इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। उसे बार बार ठगा जाता है लेकिन वो समझ नहीं पाता। और वो ठगने वाली चालाक बाज और कोई नहीं, उनके बीच में अपने आप को मसीहा आने वाले नेता हैं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें भरसक मोहने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं बात कर दूं, यह हमारी बातों के मकर जाल में फंस जाएं। और होता भी ऐसा ही है, हम उनकी बातों के मकर जाल में फंस जाते हैं। हम इतिहास को नहीं देखते। यदि हम इतिहास को देखते और समझते तो ऐसा नौबत नहीं आता कि हम उनके जाल में फंस जाते। उनके जाल में फंसने के बाद होता क्या है कि हम भी उसी कुचकुचुआ पंछी के तरीके अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हमने क्या देखा? हमें बस एक ही चीज़ दिखाई देता है, वह सड़कों पर घूमने वाले जो रोटी रोटी के मोहताज थे आज करोड़पति हो चुके हैं। कहने के लिए वो समाज के मसीहा हैं, लेकिन उन लोगों ने समाज को सिवा गर्त में ढकेलने का और कोई काम नहीं किया। कई बार उन पदों पर आसीन हुए, लेकिन जो बातें वे कहे उन बातों पर वे अपने आप को साबित नहीं कर सके। इसे क्या कहेंगे आप? इसे हम यही कहेंगे कि जो पावर, जो अधिकार हमें मिला था, उस अधिकार का हमने सदुपयोग नहीं किया, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यदि हम ऐसे चुप रहे तो खामियाजा हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि वह भगवान के द्वारा या बुद्धि जो दी जाती है वह केवल उन नेताओं के पास ही नहीं, आपको भी बुद्धि दी जाती है। आपको भी सोचना चाहिए, इतिहास को देख करके यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आप जो कदम उठाते हैं वो सही है, क्या आपके बीच में मसीहा बनकर के जो नेता आता है क्या वो सही है, क्या उसके द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए सही होगा, हमारे बच्चों के लिए सही होगा। इसे आपको सोचना होगा, इसे आपको समझना होगा। अन्यथा जिस तरीके आप ठगे गए उसी तरीके आपके बच्चे भी ठगे जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनके चिकनी चुपड़ी बातों में ना करके कुछ इस तरीके का भी आप सोचिए कि क्या उनके द्वारा जो बात कही जा रही है वो सही है या गलत। यदि आपको कोई कहे कि हम चाँद तोड़ करके तुम्हें ला करके दे देंगे तो क्या वो सही होगा? क्या कोई चाँद तोड़ करके ला कर दे सकता है? नहीं, आप कहेंगे नहीं। तो इनके द्वारा कुछ ऐसी बातें जब कही जाती हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए यह कर देंगे वह कर देंगे, तो आप कैसे यकीन कर लेते हैं? उनके पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए तो कहाँ तक सही है, उनके द्वारा क्या काम सही किया गया। सच्चाई यह है कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका और आपके समाज का या जिस समाज का हितैषी बताते हैं उसका वह उत्थान कर सकें। वह केवल एक चीज जानते हैं कि किस तरीके से एन केन प्रकड़ेन किसी तरीके से वह जात का दलाल कर सकते हैं या जात का ठेकेदार कर सकते हैं या धर्म का ठेकेदार कर सकते हैं के रूप में आपको कैसे ठगें। और आप भी उसी तरीके ठगे जाते हैं जिस तरीके वह कुचकुचुआ पंछी ठगे जाते हैं और अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। और बाद में भी वो अपने आप को समझ नहीं पाते कि उनके द्वारा ऐसा ठगा जा रहा है। प्रगतिशील उपयोगी तत्व एक दर्शन है और उस दर्शन को देने वाले पीआर सरकार, प्रभात रंजन सरकार ने कहा है कि एक अच्छे समाज का उत्पत्ति तभी हो सकती है जब वो जिम्मेदार पदों पर कुछ नैतिकवानों का कब्जा हो। मतलब कि उन जिम्मेदार पदों पर जब नैतिकवान व्यक्ति अपना जगह बनाएंगे उसके बाद ही इस समाज को एक अच्छा रूप दिया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वर्तमान समय में क्या जो लीडर हैं, नेता हैं, क्या वो नैतिकवान हैं? क्या उनके अंदर कहीं भी नैतिकता झलकती है? क्या वो दूसरों के लिए उनकी आंखों में सच्चे आंसू देखे जाते हैं? नहीं, वो तो मौका प्रस्त हैं। जब मौका पाएं तब आपको काटते हैं।
आज बस इतना ही। मैं आपसे चाहूँगा कि मेरी बातों से कितना आप सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।